या उत्तर बंगाल एरिया ये टी टिम्बर और टूरिज्म के लिए नामी था। हमारे चाय बागान को बेच दिया जा रहा है, दान कर किया जा रहा है। 40% यहाँ चाय का उद्योग बंद हो गया, कगार पे बंद हो गया। वहाँ इन लोगों के आदमी, इनके नेताओं ने रिसोर्ट खोला, दीदी ने उसको दान करने का बात बता रही है कि हमने दिया, दान किया, मगर ये तो बेच रही है जी। इस बेचने को रोकने के लिए यहाँ परिवर्तन चाहिए। इतना घोटाला कोयला से शुरू करके बाली, पाथर, नदी, खाल, बिल, जमी जी, सब चीज जी खा लिया। गवर्नमेंट का जो रिकॉर्डेड लैंड है जी, वो भी टीएमसी का दलाल लोग सब मिल के खा लिया। जिस दिन परिवर्तन की सरकार आएगी, जो हमारे सनातनी हैं, उनको तो यहाँ सीए दे करके हम भारत के नागरिक बनाएंगे। मगर घुसपैठिए हैं जिन्होंने दीदी के द्वारा, इनके सहयोग से सारे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। SIR के लिए दीदी चिल्ला रही थी, ये BLO को पूरी दबाव दे रखी थी। BLO को अगर कोई भी घटना में मरे हैं तो ये दीदी का देन है। योगी जैसे ही मुख्यमंत्री ज्यादा बुलडोजर एनकाउंटर ये सब करा, बिल्कुल चलाना चाहिए बुलडोजर। जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझना चाहिए। यही 26 में तो गारंटी है बीजेपी का सरकार बन रहा है। आम जनता तो ये बात नहीं बोल रही है ना कि तानाशाह है, तानाशाह कह रही है विरोधी पार्टी जी, क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं इनसे इन लोगों को दिक्कत है। इन लोगों की क्या है सोच जी, कि जनता को गरीब बना करके रखो जी, और तब उन पे हम शासन कर पाएंगे जी। और मोदी जी है कि गरीब का विकास का उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं जी। मगर ये सरकार जो है जी, एक स्पीड ब्रेकर का काम कर दिया है। केंद्र की कोई भी योजनाओं को अगर लागू करती भी है तो वो अपने नाम से करती है जी। पैसा तो केंद्र सरकार देती है, मगर नाम दीदी अपना बदल करके रखती है, नाम बदल करके रखती है जी। लेकिन लगातार वो एक ही बात कहते हैं कि मोदी जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं। आएंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे, यूपी से योगी को लाएंगे, वो दंगा भड़काएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। अगर मुस्लिम धर्म को अगर नहीं दे, उन मुस्लिमों को नहीं देखती जी, तो आज मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, क्या मुस्लिमों के गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ मुस्लिमों को नहीं है जी? ये उज्ज्वला योजना है, सबसे ज्यादा तो मुस्लिमों के घर में मोदी जी ने दिया है जी। तो कैसे मुस्लिमों से विभेद करते हैं? मुस्लिमों से विभेद ये लोग करते हैं कि मुस्लिमों को भड़का करके, हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनको भड़का करके बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम ना चलाएं, इसके लिए ये लोग ताना बाना बुनते हैं और मोदी जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मोदी जी को बदनाम करने का काम करते हैं, लेकिन ये तो एक ही बात करें, असम का चाहे हेमंत बिस्वा हो, यूपी के योगी हो, वहाँ मुसलमान परेशान हैं दोनों राज्यों में, दोनों लोगों से नहीं। कुछ मुस्लिम समाज में भी ऐसे तत्व हैं जो पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं। अब चेयरपर्सन जो बैठे हैं जी, वो तो उन पर कार्रवाई करेंगे ना जी। तो वो जब कार्रवाई करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं मुस्लिमों पर अधिक कार्रवाई हो रही है। बीजेपी गलती से भी बंगाल में अंदर आ गए तो यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा जो यूपी में चल रहा है। देखिए, जहाँ गलत होगी वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चले? बुलडोजर चल जरूर, मैं यहाँ की आम जनता भी यही चाहती है कि जहाँ गलत हो वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं तो आए दिन हमारे माँ बहनों का दर्शन किया जाता है, यानी कि रेप किया जाता है। क्यों नहीं उनके घर पर चलनी चाहिए? उनके घर पे जरूर चलनी चाहिए। जो हमारे रास्ते को बाधित करके दखल कर लिया जमीन को, उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चलनी चाहिए? ये हमारा उत्तर बंगाल एरिया ये टी टिम्बर और टूरिज्म के लिए नामी था। आज जो है तो हमारे यहाँ जाइए तो सारे जो वन डिपार्टमेंट है सारे को काट करके रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं। हमारे चाय बागान को बेच दिया जा रहा है, दान कर किया जा रहा है। 40% यहाँ चाय का उद्योग बंद हो गया, कगार पे बंद हो गया। वहाँ इन लोगों के आदमी, इनके नेताओं ने रिसोर्ट खोला, दीदी ने उसको दान करने का बात बता रही है कि हमने दिया, दान किया, मगर ये तो बेच रही है जी। इस बेचने को रोकने के लिए यहाँ परिवर्तन चाहिए, यहाँ की जनता मांग कर रही है। घोटाला हो रहा है बंगाल के अंदर। किसने कहा? हाँ, घोटाला तो हो रहा है, घोटाले की कमी नहीं है। आपने देखा था कि कोरोना टाइम में मोदी जी ने 5 केजी चावल दिया जी। स्टेट गवर्नमेंट का भी 5 केजी है, मगर स्टेट गवर्नमेंट के चावल को चोरी कर लिया गया, उनके नेता पकड़ाए जी। और मोदी जी के
चावल हमारे गरीब जनता तक पहुंची, तो गरीब जनता जो है आम जनता के लिए क्यों नहीं तो मोदी जी के लिए ये करें, मोदी जी को क्यों नहीं लाने के लिए करें, मोदी जी का परिवर्तन करने के लिए क्यों नहीं तत्पर हो जाए। लेकिन मोदी हो या अमित शाह, उन्होंने घुसपैठिया इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, कह रहे हैं हम सरकार में आए तो बंगाल से घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। घुसपैठ ज्यादा हो गई है। मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ जाइए, जिस दिन परिवर्तन की सरकार आएगी, जो हमारे घुसपैठिए हैं, जो हमारे सनातनी हैं, उनको तो यहाँ सीए दे करके हम भारत के नागरिक बनाएंगे, मगर इस्लाम धर्म से आए हुए जो हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, जिन्होंने दीदी के द्वारा इनके सहयोग से सारे स्टाफ तो उनके बैठे हैं यहाँ, जाइए जो पासपोर्ट बना करके, पासपोर्ट से जो साबित कर लिए हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, आने वाले समय में पासपोर्ट का जांच करके सारे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यही तो करना है। एसआईआर सही हो रहा है, एकदम एसआईआर सही हो रहा है। मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, एसआईआर के लिए दीदी चिल्ला रही थी, ये बीएलओ को पूरी दबाव दे रखी थी। बीएलओ को अगर कोई भी घटना में मरे हैं तो ये दीदी का देन है। यहाँ सारे जो है ये दाम ढुकवाने का, कटवाने का, आप जो जाकर के देखें, जो जेन्युइन है, जो डिलीटेड है, ये इनके बीएलओ ने, ईआरओ ने, एसडीओ ने, डीएम ने मिलकर के किया है। आज चुनाव आयोग तत्पर है, सारे डिलीटेड नाम को जांच किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा विरोध एसआईआर का बंगाल के अंदर ही क्यों हुआ? इसलिए कि यहाँ घुसपैठिए ज्यादा है, यहाँ घुसपैठिए ज्यादा है। मगर मोदी जी ने क्या कहा, हमारे सनातनी जो वहां से तंग होकर के आए हैं, जो हमारे वहां के बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, जिन्होंने वहां परेशान होकर के हमारे बंगाल में आए, उनको हम यहाँ शरण देंगे, उनको नागरिकता देंगे, उनको भारत का नागरिक बनाएंगे, उनको सारी सुविधाओं को जैसे लागू करेंगे, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन होगा। इसलिए परिवर्तन होगा। सर क्या नाम होगा आपका? मनोजीत कुमार राय। आपका क्या कहना है, परिवर्तन चाहते हैं, वास्तव में परिवर्तन? देखिए, परिवर्तन तो होना जरूरी है जी। हाँ, क्यों इतना घोटाला कोयला से शुरू करके बाली, पाथर, नदी, खाल, बिल, जमी, सब चीज खा लिया। कोई गवर्नमेंट का जो रिकॉर्डेड लैंड है जी, वो भी टीएमसी का दलाल लोग सब मिल के खा लिया। तो सरकार का क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। डीए नहीं दिया, ए नहीं दिया। हाँ, आप देखिए प्रशांत वर्मन, उसको बोलता है जब उसको मिलना ही नहीं है, इतना खुजा है पुलिस प्रशासन जब उसको मिला ही नहीं। तो घुसपैठ मुद्दा है। तो देखता है जे वो तो गाड़ी लेके घूमता है, ये घूमता है, वो घूमता है, वो पहना है। आप देखिए आरजीकर का घटना, कुछ तो किनारा होना चाहिए था ना। आरजीकर का घटना, इतना कुछ हम लोग किया, कोई एक्शन नहीं लिया। आरजीकर का घटना देखिए, एक लेडीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। यूपी में हो गया होता तो एक्शन होता था, बुलडोजर चल जाता। एकदम आप देखिए अभी उसमें होगा तो जरूर बुलडोजर चलेगा। क्यों? एक लेडीज, उसका ऊपर में इतना भ्रष्टाचार, इतना वो, ये कितना हम सपोर्ट किया, सब किया। दोषी को, ओरिजिनल जो दोषी है उसको निकलना था, लेकिन कुछ नहीं किया। वो एक सिविक वॉलंटियर को उठा के आन के फेंक दिया। असल दोषी जो है जी, वो भी बचे हुए हैं। हाँ, वो बच के आराम से सो रहा है हिमघर में। होना चाहिए बंगाल के लिए एकदम माने मुख्यमंत्री जो होना चाहिए। देखिए, हम बंगाल में ऐसे चाहिए जी, हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, हम जैसे मिल के था ऐसे ही रहना चाहिए। हम लोग कोई दिन नहीं बोला है ये मुस्लिम हट जाओ, ये हिंदू हट जाओ। अब ममता ने कर दिया है या मोदी? देखिए, मोदी तो चाहेगा जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये उसका कोशिश है जी। लेकिन हमारा जो मुख्यमंत्री अभी है उसको तो आप लोग ही देख रहा है। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? 100%। ऐसे तो नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सबको हटा दिया, भगा दिया, ऐसा नहीं है। हमारा देश भाग हुआ था, वो भी बेच के खा लिया। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सजल है। आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने देश? ये हिंदू राष्ट्र ही है, पहले से ही है। पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, ये कोई बनाने का बात नहीं है। कोई भी बाबरी मस्जिद नहीं हो रहा है, ये उनको भी पता है जी। कुछ नेता लोग, कुछ अशिक्षित मुस्लिम लोगों को भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। कोई बाबरी मस्जिद नहीं हो रहा है। लेकिन लगातार एक ही बात कह रही है ममता बनर्जी की, बीजेपी की सरकार अगर गलती से बन गई तो दंगे हो जाएंगे बंगाल के अंदर। ये तो दंगे वही करते हैं, इन्हें परेशान कर रखा है यूपी में मुसलमान। यूपी का मुसलमान तो ये कहता है कि योगी के वजह से हम लोग अच्छे हैं। वहाँ का मुसलमान ये कह रहा है। तो बंगाल में ऐसा मुख्यमंत्री चलेगा? कैसा मुख्यमंत्री?
योगी जैसा ही चाहिए बंगाल में, योगी जैसा ही बहुत मुख्यमंत्री ज्यादा बुलडोजर एनकाउंटर ये सब करा दिया। बिल्कुल चलाना चाहिए बुलडोजर। अगर आप गलत करेंगे तो गलत के ऊपर वैसा ही काम करना, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझना चाहिए। यही बात तो लगातार योगी बोल देते हैं कि मैं तो जो जिस भाषा में समझेगा उसमें समझा दूंगा। हाँ यही बात बोल बिल्कुल उसी भाषा में समझाना चाहिए। और योगी को आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, प्रचार करने के लिए आना चाहिए। अभी तो जो प्रचार है बीजेपी का, जो भी प्रचार है अभी तो लोकल लीडर लोग कर रहे हैं जी। आगे चल के बाहर से योगी आना चाहिए, बाहर से हेमंत बिस्वा शर्मा आना चाहिए, बाहर से विप्लव देव आना चाहिए। इन सबको आना चाहिए बंगाल में, आके देखे और इनसे सीखे। हमारा जो आगे का मुख्यमंत्री होगा 26 में तो गारंटी है बीजेपी का सरकार बन रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है मात्र 20 सीटें आएंगी बीजेपी की। अरे वो सपना देख रही है, देखने दीजिए जी। सपना किसी को नहीं देखना है, सपना देखने दीजिए। बीजेपी आ रहा है 26 में और इसमें योगी जैसा मुख्यमंत्री होगा। आज वो विश्व के नेता बने हुए हैं, विश्व के आज सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता तो बने हुए हैं सर, लेकिन जैसे वो बंगाल में रैली करने आए तो यहाँ गो बैक मोदी इस तरीके के बैनर लगवाए गए। और तो लगवाएगी ना, जो गो बैक मोदी का नारा जो लगवाया है किसने लगवाया? तो ये ऑब्वियस है किसने लगवाया, उन्होंने। मोदी इस तरीके से बोल रहे हैं। तो वही लोग लगवाएंगे ना। अब वो कितने घबराए हुए हैं, वो यही नहीं चाहते कि मोदी जी यहाँ पर आके भाषण दे, क्योंकि हमारी तो ऐसे 12 बजी हुई है। और ऊपर जो मोदी जी आके यहाँ पर देगा एकदम जस्ट ऑन दी ईव ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ दिस इलेक्शन प्रोसेस, तो उसमें तो उसकी हालत वैसे खराब हो रखी है और खराब होगी। विवेक जी क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर मतदान करेगी बंगाल की जनता और खासतौर पर आम जनता? ये सबसे पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना रही है जी। हमारा एक ही नारा है जी, जो ममता को हटाना है। ममता को तो हटाना है, लेकिन ममता दीदी ने तो साफ कहा है कि इस बार पूरे बंगाल से 20 सीट निकालना भारी हो जाएगा बीजेपी। वो उनके लिए सपना ही रहेगा जी, वो सपना देख रही है, वो सपना उनका टूटना चकनाचूर हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लगातार एक ही बात कह रही हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये अन्य राज्यों में सरकार बनाएंगे, ये राजनीति बंगाल में नहीं चलने वाली। हिंदू मुस्लिम किसने किया, पहले उनसे पूछिए जी। जो उन्होंने जब कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया है, एक संप्रदाय, अगर मैं आंख मूंद लूं जी तो बाकी कुछ नहीं बचेंगे, सब कट जाएंगे। कौन सी संप्रदाय है, इसका खुलासा तो नहीं कर रही है जी। तो राजनीति कौन कर रही है जी? हिंदू मुस्लिम की राजनीति वही कर रही है। हम तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की एक ही बात है जी, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ हम है। तो क्या लग रहा है कि बंगाल के अंदर हिंदू डरा हुआ है? नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है हिंदू। लेकिन जगह जगह से घटनाएं आती हैं, कभी पलायन की मुर्शिदाबाद से आते हैं। प्रशासन उनके हाथ में है जी। आप अभी मोदी जी की हमारी जो सभा हुई थी आपने देखा जी, लेकिन वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं, वोट चोरी करके ही बीजेपी जीत सकती है। देखिए गलत बात है, वोट चोरी करके अगर जीतने की बात होती तो लोकसभा में उनको उनकी सीट कैसे बढ़ गई जी। वोट चोरी करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। बदलाव चाहते हैं, बदलाव तो 100% चाहिए। इनको 15,000 भाता दे रही है जी, ये पैसे कहाँ से आएंगे, कितने दिन देगी जी? बुढ़ापा पेंशन पूरे पश्चिम बंगाल में 2.5 साल से रोक के रखी हुई है। ये आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आपको मैंने 10 रुपया दिया और जब हिसाब मांगता हूँ तो 10 रुपया का हिसाब नहीं देते हैं, आगे का पैसा मैं दूंगा का क्यों आपको? आप दीजिएगा, मुझे 10 रुपया दिए हैं जी, उसके बाद में जब आपसे पैसा मांगूंगा और मैं हिसाब ना दूं तो आप पैसा मुझे दीजिएगा? वो तो कह रहे हैं कि जितनी जांच एजेंसियां बात है उनका, सीबीआई उनका दुरुपयोग कर रही है सरकार। गलत बात है, सारा गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करती है। सरकारी एजेंसी अपने बलबूते पे काम करती है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं होता है।